एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग चैम्प जोन। आज की क्लास में मैं आपको एकदम जीरो से यानी कि एकदम बेसिक से इंग्लिश सिखाने वाली हूँ। जी हाँ, तो आज मैं आपको अंग्रेजी पढ़ना, लिखना और बोलना सिखाऊंगी। जी हाँ, तो अगर आपको अंग्रेजी की बुक रीडिंग करने में दिक्कत आती है, या आपको व्हाट्सएप, फेसबुक या इंस्टाग्राम पे किसी को मैसेज करने में दिक्कत आती है, या अगर आपको अंग्रेजी बोलने में आप दिक्कत महसूस करते हैं, तो आज की क्लास में ये सभी प्रॉब्लम्स मैं आपकी सॉल्व करने वाली हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन अगर आप ध्यान से पूरी वीडियो को देख लेते हैं तो आई एम श्योर आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो चलिए फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं इंग्लिश के वॉवल्स के बारे में। तो देखिए, ए से लेके जेड तक जो हमारे इंग्लिश के अल्फाबेट होते हैं, उसमें से ए, ई, आई, ओ, यू, ये तो हमारे वॉवल्स हैं, ठीक है। और बाकी के जो बचे हुए होते हैं वो हमारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं। कॉन्सोनेंट्स कौन से होते हैं? बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड, ये सभी क्या हैं? हमारे कॉन्सोनेंट्स हैं, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर नीचे कुछ वर्ड्स लिखे हैं, जैसे MAT, मैट, ठीक है। यहाँ पर ए के लिए आई की मात्रा का इस्तेमाल किया है, और MAKE, मेक में ए के लिए ए की मात्रा का इस्तेमाल किया है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऊपर तो ए के लिए आई की मात्रा का है लिखा है हमने, और नीचे ए के लिए ए की मात्रा है, ठीक है। या जैसे मॉल है, मॉल में ए के लिए ओ का इस्तेमाल किया है। या जैसे बियर, बियर में बड़ी ई की मात्रा आई है। तो ये सभी कन्फ्यूजन जितना भी आपको है इससे रिलेटेड, ये सभी आज की वीडियो में मैं दूर करने वाली हूँ। तो वीडियो को ध्यान से आपको देखना है, एक भी चीज़ मिस नहीं करनी है। तो चलिए अब इन सभी से रिलेटेड कुछ रूल्स हैं, उन्हें एक एक करके हम जान लेते हैं। पहला रूल हमारा ये कहता है कि जब किसी शब्द में ए के बाद डबल एल आए तो वहाँ पर हम ए को ओ पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ओ पढ़ते हैं, ठीक है। अब जैसे पहला शब्द है टॉल, तो TALL, तो ए के बाद डबल एल आ रहा है, तो यहाँ हम ए को ओ पढ़ेंगे, टॉल, ठीक है। उसी तरीके से मॉल, ए के बाद डबल एल है तो ए को ओ पढ़ रहे हैं, मॉल, ठीक है। उसी तरीके से ऑल, ALL, ऑल, ठीक है। फॉल, FALL, फॉल, ठीक है। हॉल, HALL, हॉल, या SMALL, स्मॉल, ठीक है। ए के बाद डबल एल आएगा तो ए को क्या पढ़ेंगे? ओ पढ़ेंगे। क्लियर हुआ? अगला हमारा रूल ये कहता है कि जब किसी शब्द में ए के बाद वाई आए तो वहाँ पर ए को हम ए पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे RAY, यहाँ पर ए के बाद वाई आ रहा है तो ए को हम ए पढ़ेंगे, इसे हम पढ़ते हैं रे, ठीक है। क्या पढ़ते हैं? रे, ए को ए पढ़ते हैं, ठीक है। र पे जो ए की मात्रा है वो ए के लिए इस्तेमाल की है, ठीक है। फिर है DAY, तो यहाँ पर भी ए के बाद वाई है तो ए को ए पढ़ रहे हैं, डे, ठीक है। उसी तरीके से PAY, पे, या प्ले, PLAY, प्ले हो गया, ठीक है। SAY, से हो जाएगा, वे, WAY, वे। क्लियर है? अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट रूल पे। तो ये रूल है कि जब किसी शब्द में ए के बाद RE आए तो ए को हम ए य पढ़ते हैं। जैसे SHARE, ए के बाद RE है तो ए को हम ए य पढ़ेंगे। तो शेयर में हम ए को क्या पढ़ रहे हैं? ए य, शेयर, ठीक है। श पे ए की मात्रा और य है ना, शेयर, तो ये ए के लिए है। उसी तरीके से FARE, ए के बाद RE है तो ए को ए य पढ़ेंगे, फेयर, ठीक है। फिर है CARE, इसे हम पढ़ेंगे केयर, ठीक है। फिर है DARE, डेयर, ठीक। नेक्स्ट रूल हमारा ये कहता है कि जब दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में ए आए तो वहाँ पर ए को हम आई पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे RAT, अब यहाँ पर आर क्या है? हमारा कॉन्सोनेंट है, यानी कि व्यंजन है, और टी क्या है? टी भी हमारा कॉन्सोनेंट है, वो भी व्यंजन है, और बीच में ए आ रहा है तो ए को हम आई पढ़ेंगे,
तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, रैट। ठीक है, र पे आई की मात्रा आती है। उसी तरीके से HAT, तो H भी हमारा कॉन्सोनेंट है यानी कि व्यंजन है, और T भी हमारा कॉन्सोनेंट है यानी कि वो भी व्यंजन है, तो A को हम आई पढ़ेंगे, हैट। ठीक है, उसी तरीके से बैड, BAD, बैड, या जैसे CAP, उसे क्या पढ़ेंगे, कैप पढ़ेंगे। MAN, मैन। ठीक है, BAT, बैट। FAN, इसे हम पढ़ते हैं फैन। ठीक है, CAT, कैट। क्लियर हुई ये चीज़। अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट रूल पे, जो ये कहता है कि जब किसी शब्द में ए के बाद आर आए तो वहाँ पर हम ए को आ पढ़ते हैं। ठीक है, क्या पढ़ते हैं, आ। जैसे DARK, तो यहाँ पर ए के बाद आर आ रहा है और ए को हम क्या पढ़ेंगे, आ, तो क्या पढ़ते हैं हम इसे, डार्क। तो ए के लिए आ का इस्तेमाल किया है, डार्क। ठीक है, उसी तरीके से PARK, ए के बाद आर है तो ए को आ पढ़ेंगे, पार्क। PARK, पार्क। ठीक है, उसी तरीके से FARM, फार्म, क्या पढ़ेंगे, फार्म। MARK, मार्क, क्या पढ़ेंगे, मार्क। फिर है BARK, बार्क, क्या पढ़ते हैं, बार्क। ठीक है, नेक्स्ट हमारा रूल ये कहता है कि जब किसी शब्द में ए आए और ए के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर आखिर में ई आए तो वहाँ पर ए को हम ए पढ़ते हैं। ठीक है, अब जैसे DATE, डेट है, इसमें ए है, ए के बाद टी है यानी कि कॉन्सोनेंट है और उसके बाद ई आ रहा है, तो यहाँ पर हम ए को ए पढ़ेंगे, और जो ई है ये आखिर वाला, इसे हम नहीं पढ़ेंगे यानी कि ये साइलेंट रहेगा। ठीक है, DATE, डेट, तो यहाँ पर ए को हम ए पढ़ रहे हैं, डेटे नहीं पढ़ रहे, हम क्या पढ़ रहे हैं, डेट पढ़ रहे हैं, यानी कि ई हमारा यहाँ पर साइलेंट रहेगा। ठीक है, उसी तरीके से FAKE, तो यहाँ पर ए है, ए के बाद के क्या है, कॉन्सोनेंट है, और उसके बाद ई है, तो यहाँ पर ए को हम ए पढ़ेंगे और ई का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो हम फेक पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, फेक। फेके तो नहीं पढ़ते, क्या पढ़ते हैं, फेक पढ़ते हैं। ठीक है, उसी तरीके से MAKE, तो इसे भी यहाँ पर हम ए को ए पढ़ेंगे, मेक। ठीक है, MAKE, मेक। या जैसे HATE, हेट। उसी तरीके से LAKE, इसे हम क्या पढ़ेंगे, लेक पढ़ेंगे। ठीक है, लेके नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, लेक। ई क्या है, साइलेंट रहेगा, और ए को ए पढ़ेंगे। ठीक है, उसी तरीके से BAKE, तो इसे भी हम बेक पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, बेक। क्लियर हुई ये चीज़। नेक्स्ट रूल हमारा ये कहता है कि जब किसी शब्द में ए के बाद ST आए या SK आए तो वहाँ पर हम ए को आ पढ़ते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर TASK है तो ए के बाद क्या आ रहा है, SK आ रहा है, तो ए को क्या पढ़ेंगे, आ पढ़ेंगे। ठीक है, तो TASK क्या पढ़ते हैं, इसे टास्क पढ़ते हैं। ए के बाद SK है और ए को आ पढ़ेंगे। ठीक है, उसी तरीके से MASK, यहाँ पर भी ए के बाद SK है तो ए को आ पढ़ रहे हैं, मास्क। ठीक है, या जैसे BASK, इसे हम पढ़ेंगे बास्क। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए PAST, ए के बाद क्या है, ST आ रहा है, तो यहाँ पर भी ए को आ पढ़ेंगे, पास्ट। क्या पढ़ते हैं, इसे पास्ट पढ़ते हैं। उसी तरीके से LAST, ए को आ पढ़ेंगे, लास्ट। ठीक है, या जैसे FAST, तो ए को क्या पढ़ेंगे, आ, फास्ट। क्लियर हुआ। नेक्स्ट रूल कहता है कि जब किसी शब्द में AW आए तो AW को हम औ पढ़ते हैं। जैसे SAW, इसमें AW आ रहा है तो इसे हम औ पढ़ेंगे, सौ। क्या पढ़ते हैं हम, सौ। ठीक है, उसी तरीके से LAW, लॉ। क्या पढ़ते हैं, लॉ पढ़ते हैं। या जैसे RAW, AW आ रहा है ना, तो इसे क्या पढ़ेंगे, रॉ। क्या पढ़ेंगे, रॉ। अब देख लेते हैं हमारा अगला रूल। तो हमारा रूल है कि जब किसी शब्द में AI आए और AI के बाद N या L आए तो वहाँ पर AI को हम A पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे MAIL, अब यहाँ पर AI आ रहा है, उसके बाद L आ रहा है। ठीक है, L या
एन या एल में से क्या आ रहा है, एल आ रहा है। तो यहाँ पर हम ए आई को ए पढ़ेंगे, तो हमसे क्या पढ़ते हैं, मेल पढ़ते हैं, MAIL, मेल। ठीक है, उसी तरीके से RAIN, अब यहाँ पर ए आई है, उसके बाद क्या है, एन है ना, तो यहाँ पर हम ए आई को ए पढ़ेंगे, तो हम क्या पढ़ते हैं, इसे रेन पढ़ते हैं, RAIN, रेन। फिर है FAIL, अब यहाँ पर ए आई है, उसके बाद एल है, तो यहाँ पर ए आई को ए पढ़ेंगे, फेल, क्या पढ़ते हैं, फेल। उसी तरीके से GAIN, इसे हम पढ़ते हैं गेन, क्या पढ़ते हैं, गेन। ए आई है, उसके बाद एन है, तो ए आई को ए पढ़ा। ठीक है, उसी तरीके से MAIN, यहाँ पर भी ए आई है, उसके बाद एन है, तो क्या पढ़ेंगे, ए पढ़ेंगे, मेन। ठीक है, उसी तरीके से PLAIN, यहाँ पर ए आई है, उसके बाद एन है, तो ए आई को ए पढ़ेंगे, प्लेन। क्लियर हुआ। नेक्स्ट रूल हमारा ये कहता है कि जब किसी शब्द में AU आए तो AU को हम ओ पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, ओ। जैसे NAUGHTY, नॉटी। अब यहाँ पर AU आ रहा है, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, ओ पढ़ेंगे, हम क्या पढ़ते हैं, नॉटी, ओ। ठीक है, तो AU को ओ पढ़ा। फिर है CAUGHT, यहाँ पर भी AU है, तो इसे हम ओ पढ़ेंगे, कॉट। क्या पढ़ेंगे, कॉट। फिर है DAUGHTER, डॉटर, इसमें भी AU है, तो इसे हम ओ पढ़ेंगे, डॉटर। ठीक है, तो AU को ओ पढ़ा यहाँ पर भी। उसी तरीके से CAUSE, इसे भी हम क्या पढ़ेंगे, कॉज, ओ पढ़ेंगे, कॉज। क्लियर हुई ये चीज़। अब देखते हैं ई के उच्चारण के नियम। तो पहला नियम इसका ये कहता है कि जब किसी शब्द में ई के बाद आर आए तो ई को हम अ पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, अ। जैसे HERB, अब इसमें क्या है, ई के बाद क्या आ रहा है, आर आ रहा है, तो ई को क्या पढ़ेंगे, अ पढ़ेंगे, हर्ब। पढ़ रहे ना, ई के लिए अ का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, हर्ब। उसी तरीके से GERM, इसमें भी ई के बाद आर है, तो ई के लिए ओ का इस्तेमाल किया है, जर्म। ठीक है, जर्म। ठीक है, उसी तरीके से VERB, इसमें भी ई के बाद आर है, तो ई के लिए ओ का इस्तेमाल हुआ है, वर्ब, वर्ब। क्लियर है। नेक्स्ट रूल हमारा ये कहता है कि जब 2 या 3 कॉन्सोनेंट्स के बीच में ई आए तो वहाँ पर ई को हम ए पढ़ते हैं। जैसे WET, अब W हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट है, यानी कि व्यंजन है, और T भी हमारा कॉन्सोनेंट है, यानी कि वो भी व्यंजन है, तो यहाँ पर हम E को ए पढ़ेंगे, तो हम इसे क्या पढ़ते हैं, वेट। क्या पढ़ते हैं, वेट। तो ई को ए पढ़ रहे हैं यहाँ पर। उसी तरीके से LET, तो एल क्या है, कॉन्सोनेंट है, और टी भी हमारा कॉन्सोनेंट है, तो ई को हम क्या पढ़ेंगे, ए पढ़ेंगे, तो लेट। क्या पढ़ते हैं, लेट। उसी तरीके से PET, इसे हम क्या पढ़ते हैं, पेट पढ़ते हैं, पेट। ठीक है, उसी तरीके से NET, तो इसे यहाँ पर भी ई को ए पढ़ेंगे, नेट। क्लियर हुआ। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट रूल पे, जो कि ये कहता है कि जब किसी शब्द में EA आए तो EA को हम ई पढ़ते हैं। अब जैसे यहाँ पर HEAT है, तो यहाँ पर EA है, तो EA को हम ई पढ़ेंगे, तो HEAT को हम क्या पढ़ते हैं, हीट पढ़ते हैं, ह पे बड़ी ई की मात्रा, हीट। उसी तरीके से BEAT, इसमें भी EA है, तो इसे हम ई पढ़ेंगे। ठीक है, तो बीट, BEAT, बीट। उसी तरीके से NEAT, इसे भी हम क्या पढ़ेंगे, नीट पढ़ेंगे। या जैसे TEA, इसे पढ़ेंगे टी। क्या पढ़ेंगे, टी। क्लियर हुआ। नेक्स्ट रूल हमारा कहता है कि जब किसी शब्द में डबल ई आए तो डबल ई को हम बड़ी ई पढ़ते हैं। जैसे JEEP, इसमें डबल ई आ रहा है, तो इसे हम बड़ी ई पढ़ेंगे, जीप। क्या पढ़ते हैं, इसे हम जीप पढ़ते हैं। ठीक है, उसी तरीके से KEEP, इसमें भी डबल ई है, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, बड़ी ई पढ़ेंगे, कीप। ठीक है, उसी तरीके से WEEP, इसमें भी डबल ई है, तो इसे क्या पढ़ेंगे, वीप पढ़ेंगे। ठीक है, या जैसे DEEP, इसे क्या पढ़ेंगे, डीप। क्लियर है। अब आते हैं हमारे अगले रूल पे, जो कि ये कहता है कि जब EA या डबल ई के बाद आर आए तो वहाँ पर EA और EE को हम
ई अ पढ़ते हैं, जैसे FEAR। अब यहाँ पर EA आ रहा है, ठीक है, तो इसे हम और इसके बाद R आ रहा है, ठीक है, तो EA को हम EA पढ़ेंगे, फियर। क्या पढ़ते हैं इसे? फियर, EA, ठीक है, फियर। उसी तरीके से TEAR। अब यहाँ पर भी EA है और उसके बाद R है, तो EA को हम क्या पढ़ेंगे? EA, ठीक है, तो टीयर। क्या पढ़ते हैं? टीयर। उसी तरीके से DEER, यहाँ पर डबल ई है, उसके बाद आर है, तो डबल ई को क्या पढ़ेंगे? EA पढ़ेंगे, डियर, ठीक है। यह जैसे चीयर, CHEER, चीयर। क्या पढ़ेंगे इसे? चीयर। क्लियर है? अगला रूल कहता है कि जब किसी शब्द में ई के बाद W आए तो EW को हम EU पढ़ते हैं, जैसे NEW। इसमें ई के बाद W आ रहा है तो EW को क्या पढ़ेंगे? EU। तो इसे हम क्या पढ़ते हैं? न्यू। क्या पढ़ेंगे? न्यू, ठीक है। उसी तरीके से FEW, ई के बाद W है तो EW को EU, फ्यू, ठीक है, फ्यू। उसी तरीके से MEW, EW, ई के बाद W है और EW को EU, MEW, म्यू, ठीक है। क्लियर है? आज की क्लास में बस इतना ही। आगे के रूल्स हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके पार्ट 2 भी इसका बनाऊं तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके जाना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, और सभी अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ वीडियो को ज़रूर से शेयर कर देना।